हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और मैं कर रही हूँ स्टेट के साथ साथ अपनी यूपीटीसीटी की भी तैयारी। जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीसीटी में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। 90 दिन का अगर चैलेंज लेके चलोगे तब अप्रैल में जा कर के एग्ज़ाम है। लेकिन मेरे पास तो 90 दिन भी नहीं, मेरे पास ओनली 70 डेज़ है। और होता क्या है मेरे साथ कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ, कहीं ना कुछ ऐसा वो हो जाता है। मेरी बेटी 3 दिन से बीमार हो गई, उसको फ़ीवर हो गया। और यही उसकी जुकाम खांसी तो उसके साथ ही हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ना तो वो दिन में सही से रह पा रही है, ना रात को सो पा रही है। तो उसकी वजह से मेरा पढ़ाई का ना बैलेंस बिगड़ गया जो मैंने बना रखा था। और ये मेरा साथ होता ज़रूर है कि मेरा पढ़ाई का बैलेंस ज़रूर बिगड़ता है। तो कल वाले टॉपिक में मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे मुँह से गलत निकल गया था कि सर्वोपरि और सविस्तर मूल्यांकन। सर्वोपरि ऊपरी तौर पर, सविस्तार पूरे विस्तार से, हर चीज़ को डीपली समझ करके चलना। वो वाला मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन जब मैं आपको दोबारा बताने वाली थी तो मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं आपको नहीं बता पाई थी। तो कभी-कभी ऐसा होता है जब हम चीज़ों से अपडेट नहीं होते, काफ़ी टाइम हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। और ये सभी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। क्योंकि अब जो मेरा शरीर क्रिया विज्ञान का जो चल रहा था, 5-6 दिन का जो टाइम था, अब मैंने अपने बाइंडर डिवाइड कर रखे हैं कि मैं 2 बाइंडर तब करने हैं, 2 तब ऐसे। तो जो मेरे शुरू के 3 बाइंडर वो तो थोड़े ईज़ी से भी लैंग्वेज में, लेकिन जो लास्ट वाले हैं टेक्सटाइल वाले, वो थोड़े से हार्ड हैं और उनको बहुत डीपली समझ कर पढ़ना पड़ेगा। आपको तो ये पता होगा कि जो इसमें परिभाषाएँ आती हैं वो भी, जैसे लिचफील्ड की परिभाषाएँ हो गई, ग्रास और कैंडल के अनुसार क्या कहा गया है, ये सब तो कोटजिन के अनुसार ये तो बिल्कुल आई हुई हैं, पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं एग्ज़ाम में। तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लेना। अभी मैं तैयारी मेरी अब चलेगी, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि मेरी बेटी बीमार थी, इस वज़ह से मैं नहीं पढ़ पा रही थी 2-3 दिन से। लेकिन मैं अब तब भी टाइम निकाल मेरे मन में ये रहता था कि नहीं पढ़ ले, थोड़ा-सा भी टाइम निकल रहा है, नहीं पढ़ ले। थोड़ा-सा भी टाइम मिल रहा है, तो उसमें मेरे मन में ये रहता है कि नहीं पढ़े बिना तो गुज़ारा है ही नहीं। 1 घंटा भी कभी टाइम मिल रहा है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपनी चीज़ों से अपडेट रहें। और जैसा मैं कभी-कभी भूल जाती हूँ पहली चीज़ें, पर नहीं भूलना नहीं चाहिए। अपडेट रहने से ना इंसान की चीज़ें याद रहती हैं और वो टाइम पर भी कभी भी नहीं भूलता। तो मैं अब जो मेरे बाइंडर हैं 3 शुरू के, उसमें कार्य सरलीकरण, नियंत्रण, ये सब चीज़ें, और ये रंग योजना जो होती है, इन चीज़ों से हैं। ये ज़्यादा डीपली नहीं है, लेकिन फिर भी याद करनी है। लेकिन जो वो टेक्सटाइल है, वो ज़्यादा हार्ड है ये वाला टॉपिक। तो ये मेरे बाइंडर बाद में चलेंगे, लेकिन जो मेरा चलता रहेगा वो मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं फ़िलहाल किस चीज़ की शुरुआत कर रही हूँ, कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। अभी मेरा गृह व्यवस्था चलेगा शुरू का टॉपिक। और आप भी मेरे साथ-साथ अपनी भी पढ़ाई कर सकते हैं, या आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप भी अपने नोट्स बना लेना और उसके साथ-साथ पढ़ाई करते रहना। उससे ना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने नोट्स बना लिए, अगर हम साथ के साथ नहीं पढ़ते तो वे हमारे मन में इतनी जल्दी नहीं आते, कई बार उनका रिवीजन होना पड़ता है। और अगर हम साथ के साथ नहीं पढ़ते तो रिवीजन बाद में कई बार करना पड़ता है। और अगर हम जैसे टॉपिक लिखा और हम अगले दिन उसको एक बार देख लें ऊपरी तौर पर, तो वो हमारी याद रह जाता है थोड़ा बहुत कि हमने ये पढ़ा था। तो मैंने अपना शरीर क्रिया विज्ञान के बाद अब दूसरे टॉपिक जो हैं मेरे वे शुरू होंगे। जैसे गृह व्यवस्था में आपको बताया है अभी, होम मैनेजमेंट वाला, तो अब मेरा वो वाला टॉपिक चलेगा। और क्योंकि घर के काम-वाम इतने हो जाते हैं, और फिर अगर बच्चा बीमार हो जाए तो पूछो मत। फिर तो ये सोचो कि पढ़ाई में अस्त-व्यस्तता आ जाती है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है कि अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। मैंने तो ओनली 70 दिन का चैलेंज ले रखा है, 90 दिन तो मेरे पास है भी नहीं, ओनली 70 ही दिन है। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि 1 महीने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और जो ये है टाइम, बस इसमें ही अपनी चीज़ों को कवर करना और पढ़ना है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो पर कमेंट या लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट के थ्रू मुझे ये पता चल जाता है आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे सीटेट भी क्लियर है। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि सीटेट तो अब क्योंकि अब हमें ये नहीं पता होता इसका एग्ज़ाम आ कब रहा है, जा कब रहा है, क्योंकि हमारे क्लियर हो रखा है। तो जब इंसान का क्लियर नहीं होता तो उसे पता रहता है कि कब एग्ज़ाम आने वाला है, कौन-सी डेट पीछे को हट गई। तो अब सीटेट के बारे में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी है वो यूपीटीसीटी के बारे में ही है। और मेरा तो यही मानना है कि आप अपने बाइंडर डिवाइड करके पढ़ लो, या अपना टॉपिक डिवाइड करके पढ़ लो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, कल मुझे। और अगर आप किसी भी मैनेजमेंट के थ्रू किसी भी वो नहीं बनाएँगे अपना टारगेट कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं, तो आप नहीं पढ़ पाएँगे। क्योंकि एक दिन में थोड़ी बहुत ही पढ़ाई हो पाती है, इतनी नहीं, लेकिन रात का टाइम हमारे पास बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए। तो अगर आप अपने हर चीज़ को टॉपिक को डिवाइड करेंगे कि मुझे छोटा टॉपिक यहाँ से ये पढ़ना है, आज मुझे इतना कवर करना है, या कल मुझे, तो तब आप पढ़ पाएँगे। लेकिन ऐसे तो बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हुए पढ़ाई नहीं होती है।
और जैसा कि आपको पता है कि अब घर के काम-वाम भी इतनी सर्दियों में हो जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। और मेरे साथ यही था कि मेरी बेटी बीमार थी, इस वज़ह से जो मेरा शरीर क्रिया विज्ञान वाला टॉपिक था, वो मेरा कई दिनों में जाकर कवर हुआ है। लेकिन वो कवर हो चुका है। मुझे ना हड्डियाँ और जो ये बीमारियाँ हैं, जैसे निमोनिया वग़ैरह, ये टाइफाइड, ये पढ़नी थी, ये मेरा कवर हो चुका है। और मेरा अब तो मैंने आपको बताया गृह व्यवस्था से ही स्टार्टिंग होगी, तो गृह व्यवस्था ही से स्टार्टिंग करके मुझे अपने सारे बाइंडर कवर करने हैं। उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस सेट लाऊँगी दोबारा, जो मैंने कल परसों लगा कर रखा है, वो अब दोबारा लगेगा। उसके बाद मेरे पास फ़ोटोकॉपी है 2200 कुछ रुपए की, जो मतलब मैंने कराई थी। जब मेरे पेट में बेटी थी, तो मैं इतना नहीं लिख पाई थी, तो मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली थी। तो वो नोट्स हैं, जैसे कॉलर, कफ, डार्ट, टक्स, इनके मैंने ना वो नहीं बनाए थे, क्योंकि इनमें चित्र सहित वर्णन है, तो इनके चित्र बनाकर नहीं समझ में आता, तो बने बनाए चित्र से जल्दी समझ में आ जाता है। और फिर मैंने आपको बता रखा है कि मैं हरियाणा टेट या बिहार, जो ये एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी के बिहार में, और इनका प्रैक्टिस सेट मंगाकर उससे तैयारी करूँगी, क्योंकि जो भी दिन है उसको हमें इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। मेरे पास वीडियो डालने का भी बहुत कम टाइम रहता है, लेकिन फिर भी मैं मेरी कंटिन्यू तो बहुत कम आती हैं, और टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी कि मैंने 2 बजे का टाइम निर्धारित कर रखा है, तो आपको 2 बजे ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वीडियो दिन में एक बार, जब शाम को मैं डाल दूँ या सुबह को, अपनी वीडियो यूट्यूब पर, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। टाइम टेबल मेरा मेरा कहने का मीन्स हुआ है कि मेरा टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि मैं उसी टाइम ही वीडियो डालूँगी अपनी यूट्यूब पर, बस। और मैंने ना 1-2 दिन बीच में छूट ही जाता है। एक तो बेटी की वजह से ये परेशान थी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, और दूसरा कभी घर में इतने काम हो जाते हैं, तो उस वजह से मेरा टाइम टेबल फिक्स नहीं है वीडियो डालने का। बहुत से हैं जो उनका टाइम टेबल फिक्स, लेकिन मेरा नहीं है। और मैं यहाँ अपनी पढ़ाई कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। शरीर क्रिया विज्ञान का मेरा टॉपिक चल रहा था, शाम को मुझे टाइम मिला, आधा आधा घंटे का ही टाइम मिला होगा, मैं उसमें पढ़ने बैठ के, मैं ये मेरा ना एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने कभी ये टाइम टेबल नहीं बनाया कि मैं उस टाइम से उस टाइम तक पढ़ूँगी, मुझे तब भी टाइम मिलता है, मैं उसी टाइम किताब खोलकर बैठ जाती हूँ। और ना मेरी याद रहता कि मैंने आज कितने घंटे की पढ़ाई करी है, मैं कभी घंटे नहीं गिनती, लेकिन मैं ये ज़रूर होता है कि मैं थोड़ा नहीं पढ़ती, पढ़ती ज़्यादा हूँ। मेरे मन में ये नहीं है कि मैं थोड़ा-सा पढूँ और किताब रख दूँ, लेकिन मैं जितना भी पढ़ती हूँ, वो दिमाग में सेट करके पढ़ती हूँ। मुझे ना लिख कर पढ़ने की आदत है, मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ती, जैसे बुक खोलकर बहुत से बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं और पढ़ लेते हैं, मुझे ऐसे पहले से ही याद नहीं होता। मैं तो 9th-10th से ये धारणा बना ली थी कि मुझे लिख कर ही याद करना है, लिख कर ना वो स्थायी हो जाता है इंसान का दिमाग में। और ये जो मैं आपको ये टॉपिक दिखा रही हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, ये जो टॉपिक है हड्डी से रिलेटेड है, और मेरे ये लिखे हुए नहीं थे, लेकिन ये मुझे प्रैक्टिस सेट में मिल गए, तो ये मैंने अपने बाइंडर में उतार लिए। ये फिर लिखा हुआ याद रहेगा।